हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर्स। और यह वीडियो ऑल लर्नर्स के लिए है, सभी लर्नर्स के लिए है। सभी नया सीखने वाले व्यक्ति भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टोर योर ऑल योर डाटा एंड हेल्प्स यू ए लॉट इन योर वर्क। क्या कहता है कि कंप्यूटर का देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके डाटा को स्टोर करके रखता है और आपके काम में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो टुडे वी विल डिस्कस दिज 4 पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। कंप्यूटर मेंटेनेंस और सेफ्टी के हम 4 मुख्य पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहला है टेकिंग केयर ऑफ द हार्ड डिस्क, दूसरा है सिस्टम रीस्टोर, फिर है क्लीनिंग द हार्ड डिस्क, क्लीन अप टेम्पोररी फाइल। तो सबसे पहले देखिए, तो कहता है कि फॉर मेकिंग लाइफ लॉन्ग ऑफ योर कंप्यूटर्स यू नीड टू क्लीन अप द टेम्पोररी फाइल्स एंड क्लीन द हार्ड डिस्क रेगुलरली। लेट अस सी हाउ टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़। यानी अपने कंप्यूटर के जीवन को लंबा बनाने के लिए आपको अस्थायी फाइलों को साफ करने और हार्ड डिस्क को नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि इन सभी गतिविधि को कैसे करना है, किस तरीक़ा से हम इस सभी गतिविधि को कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द हार्ड डिस्क, सबसे पहला हमारा था टेकिंग केयर ऑफ हार्ड डिस्क, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा था। तो हार्ड डिस्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट सिम्स एज ए प्लेस टू स्टोर ऑल द डाटा इन योर सीपीयू। हमारा हार्ड डिस्क जो है यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है या महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम सीपीयू के अंदर सभी डाटा को स्टोर करके रखते हैं। देयरफॉर वी नीड टू टेक केयर ऑफ द हार्ड डिस्क सो दैट द इम्पोर्टेंट डाटा डज नॉट गेट लॉस्ट एंड द सीपीयू कैन वर्क ऑप्टिमली। यानी अगर हम अपने हार्ड डिस्क का बढ़िया से देखभाल करेंगे तो हमारा कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होगा, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और हमारा सीपीयू प्रॉपरली वर्क करेगा। दीज आर सम टिप्स टू टेक केयर ऑफ द हार्ड डिस्क। कुछ टिप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है क्या चीज, इंस्टॉल एन एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर। इफ देयर इज ए वायरस इन योर कंप्यूटर्स इट में अटैक एंड डिस्ट्रॉय योर डाटा। रिसेंबल टू मेक योर एंटीवायरस रूटीनली अपडेटेड। अब क्या कहता है कि सबसे पहले हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो क्या कर सकता है कि यह आपके कंप्यूटर पर अटैक कर सकता है और आपके डाटा जो है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है या कोई फाइल है, इमेज है, वीडियो है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा और समय समय पर उसे अपडेट भी करना पड़ेगा। दूसरा है ऑलवेज ट्राई टू मेक बैकअप फॉर क्रिटिकल डाटा। अब जो महत्वपूर्ण डाटा होगा उसका बैकअप हमें रखना होगा कि मान लीजिए हमारा हार्ड डिस्क वर्क करना बंद कर दे तो भी हम उस डाटा का बैकअप ले सकते हैं। यूज स्कैन डिस्क टू चेक वेदर देयर इज बैड सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क। अब स्कैन डिस्क के कहता है कि स्कैन डिस्क का उपयोग करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कोई खराबी है। ऑलवेज डिफ्रैगमेंट्स योर डिस्क वंस एवरी 2 वीक्स सो दैट द डाटा इज अरेंज नीटली इनसाइड द हार्ड डिस्क। क्या कहता है, डिफ्रैगमेंट करने के लिए अपने डिस्क को हर 2 वीक में एक बार तो जरूर करना है। यह क्या करता है, हमारे डाटा को नीटली अरेंज करके रखता है। यूज ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू क्लीन जंक फाइल्स। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है उसका जंक फाइल जो होगा उसको क्लिक करके रखना है, डुप्लीकेट फाइल्स को क्लिक करके रखना है एंड द रिसाइकल बिन को भी आप क्लीन करके रखिए। यू कैन यूज द सिस्टम क्लीनर। अब इसमें आप लोग सिस्टम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है डू नोट रिवॉल्व एंड पुट बैक योर हार्ड डिस्क इनटू द सीपीयू टू ऑप्टेन बिकॉज हार्ड डिस्क आर वेरी सेंसिटिव इफ अप्रॉक्स टू शॉक्स then the data
on the hard disk may get corrupted. Do not store too much data in your hard disk. Always give little space to the hard disk so that it is not too congested. Installed all the unnecessary program in order not to burn the hard disk. यानी बर्डन हार्ड डिस्क पर नहीं देना है, अपने हार्ड डिस्क को पूरा फुल भी करके नहीं रखना है, उसको कुछ लिटिल स्पेस छोड़ना है, उसको खाली रखना है। अगर खाली नहीं रखते हैं तो हमारा हार्ड डिस्क करप्ट कर सकता है। यूज ए यूपीएस अनटैप्ड पावर सप्लाई। हमें किस चीज़ का उपयोग करना है? तो यूपीएस का उपयोग करना है कि जैसे मान लीजिए कि अचानक से लाइट कट जाता है, उस समय हमारा यूपीएस क्या करेगा, हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी देगा और हमारा सिस्टम ऑफ नहीं होगा, सडनली अचानक से बंद नहीं होगा। और जब तक हमारा यूपीएस बैकअप दे रहा है, और इतना देर तक तो बैकअप देता है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर लें। Do not put the CPU in crowded place because it will not allow air to get out, so the hard disk will become hot faster. यानी अब हार्ड डिस्क जो हमारा है वह तेज़ी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी CPU को किसी ऐसे जगह में नहीं रखना है जहाँ की ज़्यादा टेम्परेचर हो। सो बेटर टू चूज द CPU that has many fans and place them a nice ventilated area। यानी क्या कहता है कि हमें बेटर चूज करना है किस चीज़ को, CPU को रखने के लिए जहाँ पर बहुत सारे फैन हो या फिर ऐसा जगह जहाँ एयर का उपस्थिति हो। इसके बाद देखिए हम देखते हैं क्लीनिंग द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को किस तरह से हम लोग क्लीन करेंगे। एज यू वर्क ऑन द कंप्यूटर देयर आर मेनी फाइल्स क्रिएटेड दैट आर अनवांटेड। यानी जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारा हम अनवांटेड फाइल भी क्रिएट करके रखते हैं, या अनवांटेड फाइल खुद क्रिएट हो भी जाता है। देयर इज ए नीड टू रिमूव दीज फाइल्स आफ्टर सम डेज सो दैट द कंप्यूटर रन्स स्मूथली। तो ऐसे फाइल को कुछ दिनों में हमें क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, जिससे हमारा कंप्यूटर स्मूथली रन कर सके। फॉलो द गिवन स्टेप टू अप्लाई डिस्क क्लीनअप। यानी नीचे कुछ स्टेप्स दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने डिस्क को क्लीनअप कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या कहता है, ओपन हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर। यानी अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को ओपन करिए। दूसरा कहता है राइट क्लिक एंड एनी वन लोकल डिस्क। यानी किसी भी एक लोकल डिस्क पर राइट क्लिक करिए, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट विल अपीयर। तो यहाँ देख सकते हैं सेकंड स्टेप किस तरीक़ा से दिया हुआ है। तो आप लोग बेटर रहेगा अगर सिस्टम पर बैठ करके सब वर्क को खुद करते जाएं। तो स्टेप 3 में कहता है क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। स्टेप 3 में क्या कहता है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया हुआ है। अब देखिए चौथा स्टेप क्या करना है। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो कहता है लोकल डिस्क प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो हमारा डायलॉग बॉक्स जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। और चौथा स्टेप में कह रहा है कि क्लीन ऑन डिस्क क्लीनअप फॉर लोकल डिस्क डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इसके बाद यहाँ हमको फिर से चौथा पॉइंट पर देखना है, डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना है और फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। स्टेप 5 में है चेक द रेडियो बटन ऑफ ऑल द ऑप्शंस। उसके बाद है स्टेप 6 में क्लिक ओके। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। डिस्क क्लीनअप मैसेज बॉक्स विल अपीयर। इसके बाद डिस्क क्लीनअप मैसेज बॉक्स जो होगा वो अपीयर आ जाएगा, हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। 7th स्टेप में है क्लिक ऑन डिलीट फाइल। देख सकते हैं कि यहाँ फिगर में बताया गया है कि क्लिक ऑन डिलीट फाइल। यहाँ मैसेज आ गया है, क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीटेड दिस फाइल्स। आप श्योर हैं कि इस फाइल को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो डिलीट फाइल पर क्लिक करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। तो हमें तो अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करना है।
इसलिए हम क्या करेंगे, डिलीट फाइल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 8 में देखिए, स्टेप 8 में कह रहा है कि क्लिक ऑन ओके इन द डिस्क प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, द अनवांटेड फाइल्स आर क्लीनड फ्रॉम द लोकल डिस्क। इसके बाद जाकर के यहाँ देख सकते हैं किस तरीक़ा से पूरा प्रोसेस होते रहेगा, और ये कहाँ पर चल जाएगा, हमारा रिसाइकल बिन जो होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, हार्ड डिस्क भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा हमारा है, सबसे पहला तो हम लोग पढ़े हार्ड डिस्क को क्लीन कैसे करेंगे, अब दूसरा हमारा है, दूसरा पॉइंट है सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम को रीस्टोर कैसे करेंगे। द सिस्टम रीस्टोर फंक्शंस अलाउ यू टू रोल बैक योर कंप्यूटर टू ए प्रीवियस टाइम बिफोर द प्रॉब्लम्स और इशूज अकर्ड। यानी आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम था, जो समस्या आया था, तो उस समस्या से पीछे हमें आना है, इसको रीस्टोर करके। सम कॉमन प्रॉब्लम्स आफ्टर व्हिच पीपल नीड टू यूज सिस्टम रीस्टोर ऑप्शंस आर। जब कंप्यूटर में कोई समस्या आता है, कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिसके बाद लोग क्या करता है, तो सिस्टम रीस्टोर ऑप्शन का उपयोग करता है। तो इसमें क्या कहता है कि इंस्टॉलिंग ए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग ए डिवाइस ड्राइवर फॉर फिजिकल हार्डवेयर, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जिससे फिजिकल हार्डवेयर जो हो जाएगा, जिससे एग्जांपल में एक प्रिंटर दिया हुआ है, स्कैनर होगा या फिर माइक्रोफोन होगा, यानी एक्सटर्नल जो हम लोग लगाते हैं। इसके बाद है इंस्टॉलिंग ए विंडोज अपडेट। विंडोज को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट। जैसे मान लीजिए कि हम विंडोज 7 कर रहे हैं या एक्सपी कर रहे हैं, विंडोज 7 एक्सपी प्रोफेशनल कर रहे हैं, विंडोज 8 पर उपयोग कर रहे हैं या विंडोज 10 का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। एक्सीडेंटली डाउनलोडिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसके बाद कहता है कि द कंप्यूटर व्हिच क्रिएट सिस्टम रीस्टोर पॉइंट्स ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट्स रीस्टोर पॉइंट्स। सिस्टम प्रोटेक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है रीस्टोर पॉइंट्स को बिफोर अनइंस्टॉलिंग, इंस्टॉलिंग, रीस्टोरिंग और अपडेटिंग थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं या अनइंस्टॉल कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं। इफ़ यू डिडंट अनइंस्टॉल, install, restore or update anything on your computer, system protection automatically make a system restore point every 7 days। हर 7 days में वो अपना restore point क्रिएट कर लेता है खुद से। If there were no other restore points that needed to be created। इसके बाद है कि अब रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कैसे होगा, तो कुछ स्टेप्स दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है राइट क्लिक ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन। कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन पर हमें क्या करना है, जिससे कि सभी कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप आइकन रहता है, तो डेस्कटॉप आइकन के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। सेकंड में क्या करना है, तो सेकंड में हमें प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं सेकंड में प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया हुआ है, तो सिस्टम विंडोज जो होगा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। तीसरा आप कह रहा है क्लिक ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन। हमें किस चीज़ पर क्लिक करना है, सिस्टम प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। द सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। चौथा में है क्लिक ऑन क्रिएट। किस चीज़ पर क्रिएट करना है, क्लिक ऑन क्रिएट। देख सकते हैं यहाँ क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ हमें क्लिक करना है। सिस्टम प्रोटेक्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सिस्टम प्रोटेक्शन बॉक्स इधर जो है हमारा अपीयर आ जाएगा। स्टेप 5 में कहता है कि टाइप द डिस्क्रिप्शन। हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन टाइप किया हुआ है। न्यू रीस्टोर पॉइंट फॉर द रीस्टोर पॉइंट्स। रीस्टोर पॉइंट्स के लिए हमें डिस्क्रिप्शन जो है, उसका विवरण जो है वह देना है। इसके बाद देखिए छठा स्टेप में कह रहा है कि क्लिक ऑन क्रिएट। क्या करना है, क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे जब हम डिस्क्रिप्शन लिख दिए उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और एक मेन्यू आएगा, जैसे यहाँ मेन्यू दिख रहा है, ठीक, ये मेन्यू आएगा। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
इसके बाद क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट इन योर सिस्टम विथ योर नेम। ठीक, अपने नाम के साथ भी रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर टू फॉलो इच स्टेप करेक्टली। आफ्टर दैट लर्न हाउ टू अप्लाई इट विद द स्टेप गिवन बिलो। नीचे स्टेप दिया हुआ है, उसको देखते हैं। अप्लाई रीस्टोर पॉइंट स्टेप 8 में क्या कर रहा है, तो क्लिक ऑन सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम रीस्टोर के ऊपर क्लिक करिए तो सिस्टम रीस्टोर का डायलॉग बॉक्स अपीयर आ जाएगा और क्लिक ऑन नेक्स्ट, और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद 10वां स्टेप हमारा है सेलेक्ट द पॉइंट टू विच यू वांट टू रिस्टोर द कंप्यूटर। 11 में है क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर 12 में कहता है क्लिक ऑन फिनिश टू कन्फर्म द रिस्टोर पॉइंट। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। ए मैसेज बॉक्स विल अपीयर, तो क्या आ जाएगा, एक मैसेज बॉक्स आएगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं मैसेज बॉक्स आ गया। इसके बाद चौथा में कहता है क्लिक ऑन क्लोज। इसके बाद जाकर के मैसेज आएगा तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लीजिए, नहीं करना है तो नो पर करिए, करना है तो यस पर कर लीजिए। उसके बाद जाकर के आप इसे क्लोज कर लीजिए। यहाँ आप जो मैसेज देगा उस मैसेज को केयरफुली ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए पहले। हाउ टू क्लीन टेम्पोररी फाइल्स, ये हमारा है क्या चीज़, हाउ टू क्लीन टेम्पोररी फाइल्स। टेम्पोररी फाइल आर द टेम्पोररी फाइल्स। टेम्पोररी फाइल क्या है, TEMP मीन्स टेम्पोररी, और फाइल तो फाइल है ही। टेम्पोररी फाइल्स आर टेम्पोररी फाइल दैट आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर व्हाइल यू वर्क ऑन इट। जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो वह कंप्यूटर में स्टोर रहता है कि वी शुड रिमूव दीज टेम्पोररी फाइल्स वंस ए वीक टू इंश्योर दैट द कंप्यूटर सिस्टम वर्क स्मूथली। यानी हर वीक में हमें जो टेम्पोररी फाइल है, हम कहने का मतलब जो फाइल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं उस फाइल को डिलीट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर स्मूथली वर्क करेगा। फॉलो द स्टेप गिवन टू रिमूव टेम्पोररी फाइल, और नीचे यहाँ पर टेम्पोररी फाइल को डिलीट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आप लोग फॉलो करिए। सबसे पहला स्टेप है तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। क्या करना है, हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा। टाइप रन इन सर्च बॉक्स। सबसे हम कंप्यूटर डेस्कटॉप पर सबसे पहले हम हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और रन पर क्लिक करते हैं। सर्च बॉक्स में क्या कहते हैं, टाइप रन इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में क्या लिखेंगे हम लोग, रन लिखेंगे। द रन प्रॉम्प्ट विल अपीयर। रन प्रॉम्प्ट जो होगा, डिस्प्ले जो होगा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जो कि यहाँ अपीयर है। इसके बाद कहता है टाइप परसेंट टेम्पोररी परसेंट। ठीक, टाइप क्या करना है, परसेंट TEMP और परसेंट इन द ओपन बॉक्स। ये जो हमारा ओपन बॉक्स है इसके अंदर हमें टाइप करना है। स्टेप 5 क्लिक ऑन ओके। क्या करना है, ओके करना है। टेम्पोररी फाइल्स फोल्डर विल अपीयर। जो टेम्पोररी फाइल है, अनावश्यक यानी अस्थायी फाइल है, जिसका कि हम लोग लॉन्ग लाइफ के लिए यूज नहीं करेंगे, वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। और स्टेप 6 में कहता है प्रेस कंट्रोल की एंड अल्फ़ाबेट ए की, यानी कंट्रोल और अल्फ़ाबेट ए, यानी कंट्रोल और ए किस लिए हम लोग क्लिक करते हैं एक साथ, तो ऑल फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ही ऑल द फाइल्स विल बी हाईलाइटेड, सभी फाइल्स क्या हो जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे। स्टेप 7 में देखिए, स्टेप 7 में क्या है, प्रेस द डिलीट। डिलीट पर हमें क्लिक करना है, प्रेस करना है, डिलीट बटन को दबाना है। द डिलीट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, देन इट इज 100% कंप्लीट, देन ऑल द फाइल्स विल बी डिलीटेड। जब यह 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सारा फाइल्स, टेम्पोररी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगा। स्टेप 8 क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द टेम्पोररी फोल्डर। टेम्पोररी फोल्डर को क्लोज करने के लिए आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जिस भी टॉपिक को पढ़े हैं, कवर किए हैं, उसको शॉर्ट में एक बार जान लेते हैं, जिसे हम पॉइंट्स को रिकॉल भी कहते हैं। सबसे पहला हमारा है कि ऑलवेज डिफ्रैगमेंट्स योर डिस्क वंस एवरी 2 weeks so that the data is arranged neatly inside the hard disk. As you work on the computer, there are many files created that are unwanted. जब कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारा अनवांटेड फाइल क्रिएट हो जाता है। सिस्टम रीस्टोर इज ए फीचर इन
computers, system that enables you to create a point in computer. Remember to save all works and close the running programs before using system restore features. जब सिस्टम रिस्टोर फीचर्स का हम लोग उपयोग कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले यह याद रखना है कि जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी रनिंग फाइल है, जो फाइल हमारा रन कर रहा है, उस सभी फाइल को क्लोज कर दें। इसके बाद है टेम्पोररी फाइल्स आर द टेम्पोररी फाइल्स दैट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर व्हाइल यू वर्किंग ऑन इट। जब आप कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो यह सिस्टम रिस्टोर पॉइंट्स खुद से स्टोर हो जाता है, खुद से क्रिएट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो में कमेंट भी कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।